दिलाया। मम्मी ना होती तो मैं शायद खाना ही ना खाती। आज स्पेशल टी। तो आज चाय कौन बना रहा है? नहीं आता। जब शरीर ढीला पड़ जाता है ना तो कोई बहुत मुश्किल से मदद मिल पाती है। मेरे को समझ में अच्छा ढंग से आ चुकी है। परिस्थिति इधर से इधर कब हो जाएगी पता नहीं चलता। एक सेकंड लग रहा है। मैं आप देखो चाय पी रही थी, रूही ने चाय बनाई थी, हम लोग चाय पी रहे थे और उसके तुरंत 15 मिनट भी नहीं हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। हेलो एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज है थर्सडे, गुरुवार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपका दिन, आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरपूर रखें। मैं बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। तो अभी मेरा टाइम हो गया, आज थर्सडे है, लाइव का 1:45 हो गए। 1 बजने 15 मिनट बाकी। मुझे 12:30 बजे लाइव स्टार्ट करना था, लेकिन अभी बाहर सब लोग लंच कर रहे हैं। अभी मैं क्या करूं, कुछ नहीं कह सकते। चलो लंच वो कर लें, उसके बाद हम लाइव शुरू करेंगे। तो गुरुवार, जय साईनाथ। गुरुवार, श्री साईं बाबा के दर्शन। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कैसे हो आप सभी? तो हमारा आज बाबा की पूजा हो गई, लाइव हो गया। और आपको पता है मेरे साथ अभी क्या हुआ? आज मैंने सुबह सुबह मम्मी ने बनाई थी दलिया, तो हमने दलिया खाई थी और दलिया खा के हम अपने काम में लग गए थे। घर के काम वाम किए, झाड़ू पोछा, किचन विचन जो भी था वो किया। उसके बाद मम्मी ने आज बनाए थे छोले, छोले की सब्ज़ी। तो वाइट वाले छोले थे ना, वो बनाए थे मम्मी ने। तो मम्मी ने मुझसे बोला उस टाइम तू खा ले, मैं बना रही हूँ। तो मेरे को उस टाइम शायद कुछ काम था, या फिर मैंने कहा मैं लाइव के बाद खाऊंगी, क्योंकि क्या होता है जब पेट भर के हम बैठते हैं ना बाबा के पास तो हमें नींद आती है, इसलिए हल्के पेट बैठना था। तो इसलिए मैंने नहीं खाया, मैंने कहा दलिया खाया बस, ठीक है। तो ऐसे बैठ गए। अब पाठ आपके साथ किया, कितना सुंदर पाठ हुआ आपको पता ही है। पाठ करने के बाद फिर मैं बाबा के बेड पास ही बैठी रही, बस ऐसे ही। तो उसके बाद मम्मी कमरे में जाके सो गए, थके थे। तो मम्मी का आज थोड़ा शुगर हाई है मम्मी का आज, तो हाथ नहीं चल रहा है बहुत ज़्यादा, हाथ मतलब बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। तो अभी मम्मी उठ के आ रहे हैं, 4 बजने वाला है। मैंने दलिया खाई थी कितने बजे? सुबह 10-11 बजे, 11। हाँ, आपने जब कहा था घड़ी देखो गया, तो मैंने कहा मम्मी बाद में खाना खा 11 बजे, तो आपने बोला देखो 11 बजे। तो 11 बजे मैंने दलिया खाई थी और उसके पहले चाय पी थी 1 कप। और अभी मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने खाना नहीं खाया। मम्मी बोले तूने खाना नहीं खाया रोटी रखी। अरे मेरे को यार, मैंने तो भूल गई खाना नहीं खाया मैंने। ऐसा होता है देख लो। कोई कहता है कोई रोटी भूलता है? हाँ, मैं रोटी भूल जाती हूँ। देखो मैं भूल गई, अब मेरे आगे, अब मैं लेके आई हूँ खाना, अब खाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी और रोटी। देखा, कोई कहता तुम मैं खाना भूल सकते हो? हाँ, मैं खाना भूल जाती हूँ। ऐसा होता है कभी कभी इंसान के साथ। तो अब मैं जा रही हूँ खाने अपनी रोटी और अपने छोले, ठीक है। आपके साथ कभी ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मैंने खा लिया है जी अपना खाना, जो कि सुबह से मेरे को याद ही नहीं था, मम्मी ने याद दिलाया। मम्मी ना होती तो मैं शायद खाना ही ना खाती आज तो अब हमारे यहाँ पे आज स्पेशल वाली बन रही है टी, एक स्पेशल टी। तो आज चाय कौन बना रहा है यहाँ पर देखिए, मिस रूही आज की चाय बना रही हैं। अब चाय पता नहीं कैसी बनेगी, तीखी या मीठी, ये तो भगवान ही मालिक है। रूही को चाय बनानी आती है या मम्मी सिखा रही हैं? मम्मी सिखा रही हैं चाय, क्योंकि ऐसा है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसको सिखाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर हम ये कहें बड़े होकर सीख लेगा, कच्चे ही घड़े को शेप दे दी जाती है तो वो शेप में आ जाता है। जब पक जाए तो शेप लाख दे लो वो टूट जाता है, लेकिन शेप नहीं पा पाता। इसीलिए मम्मी ने मुझे भी बचपन, जितनी बड़ी रूही है, मैं इतनी बड़ी थी, तो ये तो इंडक्शन पे बना रही है, मुझे मम्मी ने गैस पे माचिस जलानी सिखाई थी, मुझे नहीं आती थी, मैं बहुत डरती थी। तो जब मैं छोटी रूही के बराबर थी,
रूही के बराबर थे, तो मम्मी ने मुझे माचिस चलाना सिखाया था, क्योंकि उस टाइम गैस पे, अभी तो इंडक्शन में बना रही है रूही, तो मम्मी ने मुझे माचिस चलाना सिखाया, तो मेरे को आती नहीं थी। मैंने पहली बार में तिल्ली फेंक दी थी जला के, मैं कहा भाई मेरे से नहीं जल रही। तो धीरे धीरे करते करते मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और आज बाबा की कृपा से अगर अकेले भी रहूं तो हम अपना पेट या फिर मम्मी डैडी का पेट आराम से भर सकते हैं। क्या किसी का भी अगर कोई मेरे साथ रहता है तो वो भूखा नहीं रह सकता। हाँ, अब थोड़ा सा फ़ोन का काम हो जाता है, उसी चक्कर में नहीं हो पाता, लेकिन बाकी तो चीज़ें जो भी हैं हम कर सकते हैं। इतने हम खड़े हो चुके हैं कि अगर कोई काम आ जाए तो अपना सारा काम कर सकते हैं। बाकी हो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये है रूही की बनाई हुई चाय, जो कि ऐसे आई है। अरे वाह, पक्की पक्की चाय है, एकदम पकी हुई। और रूही ट्रे में लाई है भाई चाय। ए, चाय के साथ कुछ नहीं है क्या? बन गई चाय? तो चाय मम्मी की बन चुकी है और आपकी भी बन चुकी है, मेरी भी बन चुकी है, आधे तो सबकी चाय बन चुकी है। अब आप पियो और बाबा को जगाओ कि बाबा भी उठ के मेरी हाथ की चाय पिए। अच्छा ठीक है। और कोई इच्छा? क्या बताऊँ मैं? मत बताओ, कुछ मत बताओ। चलो ठीक है, नहीं बताऊँ। बस ये आप एक शांति से चाय थप्पड़ है, अगर आपको खाना हो तो मैं आपको खिला सकती हूँ। बोलो खाना है? चाय वापस कर लूँ मैं? हाँ हाँ ज़रूर कर लो। चाय के साथ बिस्किट नहीं लाइए? तो बिस्किट आप लेके आना बाजार से, मैं क्यों लाऊँ? वेरी गुड। आज रूही के हाथ की चाय पी के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चाय बनाई थी इसने। लेकिन अपना भी क्या सिस्टम है, मेरे को तो समझ में नहीं आता कभी कभी। आपको पता है, चाय पीने तक सब कुछ ठीक था, और उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद मुझे जाना पड़ा भाग भाग के डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी की तबीयत क्या होता है, अचानक ख़राब होती है। और मम्मी को हुआ क्या, मम्मी का जो शोल्डर है वो इतनी तेज़ दुखने लग गया कि इनको असहनीय दर्द होने लग गया। अब इनको ये था कि मेरे को फटाफट जाना है डॉक्टर के पास। तो भाई मैंने फटाफट ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया, उन्होंने ऑटो भेजा, और फिर ये शोल्डर जो था इसके पेन को, मतलब काफ़ी पहले ये शोल्डर था वो धीरे धीरे ठीक हुआ, उसके बाद फिर अभी ये शोल्डर दर्द हो रहा है। मालूम नहीं मतलब क्या चक्कर है। तो शुगर की वजह से शायद होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि शुगर मम्मी का थोड़ा सा आज बढ़ गया था। तो डॉक्टर के पास गए। अक्सर मेरे को गुरुवार को ही डॉक्टर के पास, पता नहीं क्या बाबा, मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुवार को ही मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास गए, उधर दवाई ली, अच्छे से उन्होंने दवाई दी, उन्होंने बहुत कुछ समझाया, एक एक चीज़ बताई, एक्सरसाइज बताई। वैसे एक्सरसाइज तो सुमन जी भी बता के गए थे आपको, वो करते हो आप? दर्द होती है, इसमें भी दर्द होगा जो इन्होंने बताई है। हाँ दर्द तो उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है जो कि कल से स्टार्ट करेंगे इनकी एक्सरसाइज, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको एक उन्होंने दवाई दी है, उसको खाकर ही एक्सरसाइज करनी है, ऐसे नहीं। तो कल से ट्राई करेंगे। बाकी मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी मम्मी की सेहत को देखते हुए, कि आप लोग जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जान है तो जहान है, जान बहुत ज़रूरी होती है इंसान को अपनी देखभाल करना। मेरी मम्मी भी कह देती हैं अरे खा लो कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है, सहन नहीं होता। आप लोग अपना ख्याल रखिए, परहेज़ कीजिए। इनका तो भाई परहेज़ अब होने लग गया, ठीक है, पहले बिल्कुल परहेज़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो इनके डायलॉग थे कि कुछ नहीं होता, खाओ पियो, ये सब। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं आता, जब शरीर ढीला पड़ जाता है ना, तो कोई बहुत मुश्किल से मदद मिल पाती है। वो तो अपने कर्मा हैं, जो अगर हमने किसी की सेवा की है तो हमारी सेवा के टाइम कोई ना कोई आपके लिए आ ही जाता है, ठीक है। तो मैं तो भाई आज हम लोग तुरंत गए और दवाई लेकर आ गए। और डॉक्टर यहाँ पे पास में ही है एक, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी तो देखते हैं दवाई खाकर, शाम की दवाई खा ली रात वाली। तो चलिए, ऐसा कुछ होता है ज़िंदगी में।
और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत हो गई है, लाइट क्या है ना प्रॉपर नहीं आती है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है अब यहाँ का भी है। हाँ, तो उस वजह से क्या है, नींद हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। एक एक प्रॉब्लम बनी रहती है, पता नहीं क्या ही हो जाता है, भगवान तो समझ में आता नहीं है। लेकिन इसको भी ठीक करेंगे, कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई हल करते हैं। एसी तो चल ही नहीं पा रहा है, इतनी कम लाइट है कि एसी तो पकड़ ही नहीं पा रहा है। एसी ऐसे बस खड़ा के खड़ा हुआ है, चलता ही नहीं है। चलेगा कैसे, लाइट ही नहीं है। पंखा नहीं चलता जब, तो एसी कहाँ से चलेगा। तो बहुत कम लाइट आ रही है, ईश्वर की कृपा ही है जिस दिन लाइट प्रॉपर आ जाए। तो बस ऐसे ही कुछ हाल है। सुख ढूंढने चलोगे तो कहीं नहीं, जहाँ हो वही सुख है, जितना मिल रहा है वही सुख है, अन्यथा बाहर कहीं सुख नहीं है। सच्ची बात है, ये मेरे को समझ में अच्छा ढंग से आ चुकी है। अब कोई ना कोई दुख हर जगह पर खड़ा है। आप अगर सुख की तलाश में चलोगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, और सुख महसूस करोगे तभी आपको सुख अनुभव होगा, नहीं तो कहीं पर भी सुख नहीं है। ठीक है जी, अब आप सो जाइए। अब आप ऐसे ही क्या करोगे, चलने को कूलर धड़धड़ चल रहा है लेकिन हवा नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब सोना तो है ही, एवरीडे सो रहे। रात को 2 बजे के बाद ना मस्त ठंडा रहता है रूम, ये कूलर से ही ठंडा हो जाता है रात को 2 बजे के बाद। अभी तो नहीं, अभी तो गर्मैश है, पूरी गर्म हुआ पड़ा है, लेकिन रात को 2 बजे के बाद रूम ठंडा हो जाता है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। बस यही कहूँगी कि परिस्थिति इधर से इधर कब हो जाएगी पता नहीं चलता, 1 सेकंड लग रहा है। मैं आप देखो चाय पी रही थी, रूही ने चाय बनाई थी, हम लोग चाय पी रहे थे और उसके तुरंत 15 मिनट भी नहीं हुए डॉक्टर के पास। चलिए आज थकावट से थोड़ी ज़्यादा लग रही है, अब हम लोग सोते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, चलिए ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे, कमेंट में बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। ओके, ओम साई राम, जय साई राम, गुड नाइट, बाय बाय।